क्या लगता है कि आपके पति समलैंगिक थे? पता नहीं इन लोगों में क्या चीज़ का झगड़ा हो रहा था। 3 दिन से लगातार झगड़ा होता, लेकिन उन दोनों में इतना था लगाव कि थोड़ा देर के लिए झगड़ा तो फिर दोनों सही हो जाते थे। हम मना करते थे तो हमको एक ही चीज़ का जवाब आता था कि हम तुमको छोड़ सकते हैं, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। कि अगर वो होमोसेक्सुअल होता या इम्पोर्टेंट होता, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर होता, तो उसकी इशू कैसे होती। ये टोटली कॉन्स्पायरेसी है प्रॉपर्टी को लेके। तो हमारे घर का चिराग मिट गया, बच्चा चला गया, और ऊपर से ये लांछन लेके हम लोग जीने लायक नहीं रहे हैं, किसी को मुंह नहीं दिखा सक रहे हैं हम लोग। समलैंगिक दोस्त की हत्या, जिसके बाद हमको ये पता चला कि जो आदित्य नाम जिसको समलैंगिक बताया जा रहा था, इनका शादी भी हो गया था 7 साल पहले 2017 में। एक 3 साल की बेटी भी है और परिवार बहुत सुखी चल रहा था। आखिर वो लड़का तो अब नहीं रहा आदित्य। इस तरीके से उस लड़के पर आरोप, ये गंदा आरोप क्यों लगाया गया? और सीतामढ़ी का ये छोटा सा गांव और बहुत ही पिछड़ा गांव, मतलब देखिएगा तो बहुत ही मुश्किल से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये घर है छोटा सा और ये सारे फैमिली मेंबर हैं। बड़े बहनोई यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे हम थोड़ी देर पहले बात किए कि क्या क्या मामला है, क्या सच में इनका जो साला था वो इस टाइप का था, क्योंकि फैमिली ही हकीकत बता पाएंगे। हालांकि न्यूज़ में बहुत कुछ लोग बहुत पढ़े, तो क्या हकीकत है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमन कुमार सिंह है। तो रमन जी ये बताइए, आपके साले के बारे में जो न्यूज़ चैनल पेपर छापा है समलैंगिक को लेकर के, क्या हकीकत है उस पे? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरी शादी को 17-18 साल हो गए हैं। मैं सबसे बड़ा दामाद हूँ इस घर का, और मैं बचपन से जानता हूँ उस बच्चे को। मेरे सामने उसकी शादी हुई है। उसकी 3 साढ़े 3 साल की बिटिया रानी है, और काफ़ी अच्छे स्वभाव का लड़का था। हम लोग अच्छे बोनाफाइड फैमिली से, रेपुटेड फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। आई टोटली डाउट इट इज़ ए कॉन्स्पायरेसी के साथ इसको मर्डर करके, और कुछ कॉन्स्पायरेसी के साथ उसका मर्डर किया गया है प्रॉपर्टी के लिए। देखिए बात ये है कि ये सिंपल घर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन स्क्रीन पे देखिए कि इनका एक शहर में, सीतामढ़ी में बहुत अच्छा घर भी है। ये लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं। और मुझे ये भी कहना है कि अगर वो होमोसेक्सुअल होता या इम्पोर्टेंट होता, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर होता, तो उसकी इशू कैसे होती। क्या उसका डीएनए कराया गया कि वो, या उसकी पत्नी ये एक्सेप्ट करे कि वो इसका इशू नहीं है? हम लोगों के सामने डिलीवरी हुई है उसकी। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो मेडिकल साइंस समझता है वो समझ सकता है इस बात को। अच्छा एक बात बताइए, आदित्य तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, क्यों उन पे इस तरीके का आरोप लगाया गया है? अब ये तो मेरी जो समझ में प्राइमा फेसी आ रहा है, ये टोटली कॉन्स्पायरेसी है प्रॉपर्टी को लेके। तो और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ बिहार और इंटेलिजेंस ब्यूरो को कि इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाए और सही जांच कर सही निराकरण पर निकाला जाए, और एक्यूज को, और भी जो भी एक्यूज्ड हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जो लोग एक जेन्युइन और रेपुटेड परिवार के लोग हैं उनके ऊपर ना तो ये लांछन लगे। ये तो एक तो हमारे घर का चिराग मिट गया, बच्चा चला गया, और ऊपर से ये लांछन लेके हम लोग जीने लायक नहीं रहे हैं, किसी को मुंह नहीं दिखा सक रहे हैं हम लोग। अच्छा ये आदित्य कहाँ तक पढ़े लिखे थे? आदित्य ग्रेजुएट थे, एएन कॉलेज पटना से ग्रेजुएट थे। वो ग्रेजुएट थे। वो अपने जीवन में खुश थे? कभी परेशानी लगा कि बहुत ज्यादा परेशान है? वो सेटिस्फाइड था अपने लाइफ से, काफी खुश था। घर में काफी छोटा था, काफी घुला मिला था सब। बैंक में जॉब भी करते थे? हाँ, बैंक में भी जॉब करता था, और रजिस्ट्री ऑफिस में भी कुछ दिन जॉब किया था कॉन्ट्रेक्चुअल पे वो। फिर फादर उसके बीमार रहने लगे तो सीतामढ़ी रहने लगा। रमन बताए ना रमन जी ये बताइए, क्या लगता है ऐसे न्यूज़पेपर में इस तरीके से आपके साले को क्यों बदनाम किया गया? अब तो हम लोग तो थे नहीं यहाँ पे, हमारा तो घर मुंगेर जिला पड़ता है, और 3-4 साल से हम लोग कट ऑफ भी थे, आ नहीं रहे थे। और हम लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए था, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं था हमारे पास, ना हमारी पत्नी के पास, ना किसी बहन के पास, ना किसी बहनोई के पास। कम से कम किसी को इन्फॉर्म तो करना चाहिए, एटलीस्ट इसकी पत्नी को इन्फॉर्म करना चाहिए था ये कि ऐसी ऐसी बात हो रही है। तो प्रिंस क्या ये स्टेटमेंट दिए हैं जिसके बाद न्यूज़पेपर वाले ऐसा छापे हैं? अब किस बेसिस पे न्यूज़ चैनल वाले ये स्टेटमेंट छापे हैं, बिना कोई इंक्वायरी के, बिना कोई मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के? ये तो पेपर वाले जाने। पेपर वाले को तो मसाला चाहिए। मैं तो साफ साफ बोलने वाला आदमी हूँ कि एक मसाला मिल गया भाई, न्यूज़ में डाल दो, अच्छा बिकेगा।
देखिए बड़ी बात है कि प्रिंस भी शादीशुदा थे, प्रिंस भी मैरिड थे ना। नहीं, मुझे जहाँ तक पता चला है वो अनमैरिड था। देखिए पता नहीं, देखिए ये तो जांच का विषय है। और क्योंकि हम यहाँ पे पटना से 200 किलोमीटर दूर हैं, सोचिए कि सुबह में हम 5 बजे निकले थे और अभी हम पहुंचे हैं, क्योंकि घर ढूंढने में हमको बहुत मुश्किल हुआ। जब ऐसा न्यूज़ पढ़े तो भाई हम सोचे कि फैमिली वाले पे क्या बीत रहा होगा। एक तो बेचारी एक महिला जिनका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, 3 साल की बेटी है, कमाने वाला लड़का था, लड़का के ना माता है ना पिता है, जो भी है गार्जियन ये लोग हैं, बहनोई, 3 बहन और 3 जीजा उनके थे। और लड़का सबसे छोटा, आदित्य सबसे छोटे थे। लड़का आदित्य सबसे छोटा था, सबसे बड़ी मेरी पत्नी है, उसके बाद एक पटना में शादी हुई है, वो कतर में रहती है, एयरलाइंस में है मेरे साड़ू साहब। और छोटे वाले साड़ू साहब का दिल्ली पे बिजनेस है, वो दिल्ली रहते हैं। आदित्य कितना कमा लेते थे महीने में? आदित्य तो अच्छा 25-30 हज़ार रुपये का उनका जॉब था। और फैमिली में चूंकि वहाँ पे सीतामढ़ी में प्रॉपर्टी थी, मकान था, तो रेंट भी अच्छा खासा आ जाता था, 40-50 हज़ार के आसपास, कुछ खेती से आ जाती थी। तो जी देखिए इनका खेती भी बहुत अच्छा होता है, अंकल जी ने बताया कि खेती यहाँ पे बहुत अच्छा होता है और कमाई बहुत अच्छा, मतलब ये फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, आर्थिक रूप से अच्छे थे, सीतामढ़ी शहर में रहते थे। और जो लड़का प्रिंस था ऊषा समस्तीपुर, दोनों में क्या हुआ वो हम लोग नहीं जानते हैं, वो पुलिस अभी उसको गिरफ्तार की है, प्रिंस को, जांच होगा। देखिए पत्नी से हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे वो क्या बता रही हैं, क्योंकि एक महिला पे ही बीता होगा जब उनका पति इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए यहाँ पे वही महिला है, 7 साल पहले शादी हुआ था, छोटी सी बच्ची थी। और जब हम आपको रोते हुए देखे एक वीडियो में तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मतलब ऐसे पति पे आरोप लगा है, समलैंगिक बताया जा रहा है, आप लोग का खुशहाल फैमिली रहा है, 3 साल की बच्ची है, क्या लगता है क्या हुआ होगा आपके पति के साथ? रोइए नहीं, आप बताइए, ठीक है, क्योंकि आपके पति तो नहीं रहे, लेकिन आप सोचिए कि मरने के बाद भी उनको बदनाम किया जा रहा है। क्या बताए? क्या लगता है ये जो आरोप है वो गलत है या जो है, बताइए आप। हम आप लोग से एक ही बोलेंगे कि पूरा छानबीन कीजिए और हमको न्याय चाहिए, और जो ये किया है उसे सुख चैन का जिंदगी नहीं चाहिए। हम आप लोगों से आगे तक सबसे हम एक ही चीज़ मांगेंगे कि हमको न्याय चाहिए। हमको कुछ नहीं पता क्या करना नहीं करना, हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमको न्याय चाहिए। आप मीडिया वाले हैं, आप लोग का बहुत ऊंच पद है, आप लोग को सही जो लगे वो कीजिए और हमको न्याय चाहिए। अच्छा, गुड़िया आपका नाम है ना? जी। गुड़िया जी ये बताइए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये कहा, सोशल मीडिया और जो भी न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर है, वो दोनों फ्रेंड थे और वो फ्रेंड से ज़्यादा उसको भाई मानते थे, वो बहुत मानते थे उसको, उनके ऊपर उनके लिए कोई नहीं था, बहुत मानते थे। ये चीज़ वहाँ पे जिससे भी पूछना होगा पूछ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको मानता था वो, बहुत ही ज़्यादा। तो कभी ऐसा झगड़ा वगड़ा होता था तो कभी आपको आदित्य कुछ बताएं प्रिंस के बारे में कि वो मेरे बारे में ऐसा कह रहा है या मुझे मारना चाहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मारपीट उन लोगों में आज से नहीं, बहुत दिन से होता था, उठा पटक होता था। मना भी कर? हाँ, मना करते थे हम, तो हमको एक ही चीज़ का जवाब आता था कि हम तुमको छोड़ सकते हैं, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। बस बहुत मानते थे उसको, एक भाई की तरह, मतलब एक बच्चा की तरह मानते थे उसको, बहुत ही प्यार करते थे उसको, उस पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा था उनको। तो आप प्रिंस पे कभी शक नहीं की? नहीं, शक हमको ये चीज़ नहीं था, हमको जलन भी होता था कि आप उनको इतना मतलब मान सम्मान दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए। तो हमको अच्छा लगता था कि एक भाई की तरह वो उनको ट्रीट करते हैं, भाई की तरह मानते हैं, ऐसा हमको कभी कुछ नहीं लगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ था, ये मेरे हस्बैंड उनको बोलते थे कि आप मेरे भाई हैं, तो बोलता था कि क्या आप मेरा संपत्ति दे दीजिएगा, तो हम बोलते थे कि संपत्ति मेरा नहीं है, इसमें 4 आदमी प्रिंस ऐसा बोलता था? हाँ, तो ये बोलते थे कि हम उसको संपत्ति दे देंगे, बोलते थे मेरे हस्बैंड। अच्छा, मतलब इतना भरोसे में ले लिया कि संपत्ति तक उस मांगते? पे बहुत भरोसा था उनको, बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। मतलब आपको लगता है कि संपत्ति के लालच में ये सारा कुछ हुआ है? हमको शक तो था। अच्छा, जिस दिन आपके पति की हत्या कर दी गई प्रिंस के द्वारा, तो उस समय क्या हुआ था? उस दिन आपको कॉल आया था, क्या हुआ था? मैम, कॉल हमको 3 दिन से हस्बैंड से मेरा टच रहता था,
एक बार बात होता था, मेरा होता था, मेरे बच्चा से नहीं होता था उनका। तो वो बस यही चीज़ हमको कॉल किए, एक दिन कॉल किए कि हमको ये भी नहीं पता था कि वो प्रिंस मेरे यहाँ आके अभी रह रहा है, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहता था, पूसा रहता था वो, उसका घर पूसा था। वो वहाँ ये बुलाए, उसको जॉब लगवाए, वो जॉब करता था यहाँ पे, ये इंदिरा आवास वाला जो होता है उसमें जॉब करता था। पता नहीं इन लोगों में क्या चीज़ का झगड़ा हो रहा था, 3 दिन से लगातार झगड़ा होता। जब हम अपने हस्बैंड से बात किए तो हम बोले आप खाना खा लिए? बोले नहीं हम नहीं खाना खाए। बोले क्यों? तो बोले कि ऐसे ही हमको भूख नहीं है। लेकिन उन दोनों में इतना था लगाव कि थोड़ा देर के लिए झगड़ा तो फिर दोनों सही हो जाते थे। तो ये चीज़ आज से नहीं है मैम, ये चीज़ आज से नहीं है। आज टाइम जब बात हुआ था तो वो परेशान थे, लेकिन जब हम बोले कि हम आ रहे हैं तो बोले कि अभी मत आओ, क्योंकि मेरे जो पप्पा हैं, जो मेरे फादर हैं, उनका बहुत तबीयत खराब था। तो उनका विजय प्रकाश जो पटना का डॉक्टर, उनसे उनका इलाज चल रहा है। तो जो हमको वहीं बोले कि जाओ, मेरे घर में बाई भी काम करती है, तो हम बोले कि हमको नहीं जाना मैं कि अभी। तो बोले जाओ, माँ बाप को कुछ हो जाएगा तो फिर वो तो वापस नहीं आएगा, कि जाओ। हम जब वहाँ गए तो ये खरमास हम लोग में मतलब लोग ले लेता है। जब हम बोले कि आते हैं तो बोले नहीं कि अभी बच्चा का एडमिशन करवाना है, तो तुम 15 को आ जाना, 16-17 को एडमिशन करवा लेंगे। यही बातचीत होता था। और मतलब झगड़ा का बात उससे है तो ये आज से नहीं होता था मैम, हमको नहीं पता था कि हाँ ये चीज़ यहाँ तक पहुँच जाएगा। गुड़िया जी, हालांकि न्यूज़पेपर में तो जिस तरीके का शब्द लिखा गया है वो पता नहीं सच है कि गलत, वो तो जांच का विषय है। लेकिन पत्नी अपने पति के बारे में सब चीज जानती है। क्या लगता है कि आपके पति समलैंगिक थे? नहीं मैम, ये चीज़ हमको सही नहीं लग रहा। ये पेपर में आया है, हर जगह आया है, ये न्यूज़पेपर में हर जगह आया है। मैम हम आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि सीतामढ़ी बहुत बड़ा नहीं है तो छोटा भी नहीं है। आप ये चीज़ कीजिए, आप जांच कीजिए। गुड़िया, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ और यही सोच करके आई। नहीं चाहिए। कैसे चलेगा आगे का जीवन? अब पति तो नहीं रहे हैं आपके, कमाने वाले वही थे। कोई बात नहीं, मेरे ससुर जी जो ही हमको छोड़ के गए हैं, हम अपना बच्चा का उसमें, और अभी तो हम हैं ना, हम हैं अभी हम अपने बच्चा को पाल लेंगे। हमको उस धन का लोभ नहीं है, हम अपना बच्चा को पाल लेंगे। हम एक ही तो बच्चा है, उसको हम नहीं पाल सकते हैं, पाल लेंगे। बेटी का लेकिन जिम्मेवारी बहुत ज्यादा कोई होता है। बात नहीं, पाल लेंगे। ऐसा लग रहा है कि आदित्य के बिना आगे का जीवन कैसे चलेगा? चला लेंगे ना, चला लेंगे। बताइए इस महिला पे क्या बीत रहा होगा, कोई नहीं समझ पाएगा। कुछ नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमको एक ही शिकायत है कि हमको न्याय चाहिए। आप जांच कीजिए, आप मेरे मोहल्ला में भी पता कीजिए, मेरे बारे में भी पता कीजिए, सब कुछ छानबीन कीजिए। ये प्रिंस के साथ क्या होना चाहिए ये बताइए? जो मेरे पति के साथ हुआ है वो उसके साथ होना चाहिए। मेरे बच्चा के सर से उसका बाप का छत चला गया है, अब इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कह सकते। आप ये बेचारी के आंखों का आंसू सूख गया, सोचिए। और एक सहारा था पति, क्योंकि इनके न सास है न ससुर हैं। बताइए किस तरीके का इनका आगे का जीवन चलेगा? किसी पे नहीं है, किसी पे भी भरोसा नहीं है, भरोसा उठ चुका है, हमको किसी पे भरोसा नहीं है। बस हमको न्याय चाहिए जैसे भी हो। देखिए ये बात है कि भाई इन गुड़िया का कहना है कि आदित्य और प्रिंस इतने अच्छे दोस्त थे और भाई मानता था आदित्य प्रिंस को, भाई की तरह भाई मानता था। सब जानता है, नीचे बैंक में सब जानता है, प्रेम था। हाँ, वो यहाँ नहीं आता था तो ये उनके पास जाते थे, ये उनके यहाँ जाते थे। वो बहुत मानते थे उसको, इतना मानते थे कि उतना कोई अपना सगा भाई का भी नहीं मानता जितना वो मानते थे उसको, बहुत मानते थे। और प्रिंस के मन में पाप था। तो ये तो वही जानेगा, तो वही जानेगा। ये सब महिला को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई आज के समय में ये सब क्या हो रहा है। जिसको अपना भाई मान रहा था वही सोचिए कि आदित्य को मार दिया गया। हमारा भतीजा लगता था आदित्य। कैसा लड़का था बाबा ये बताइए? बहुत ठीक है, पढ़ा लिखा था, ही सब हर तरह से ठीक था, है कि नहीं? हाँ, हर तरह से ठीक था, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? अब ये जो घटना, चूँकि दोनों में दोस्ती थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमको ये लगता है कि आखिर मार कर ही भागा क्यों नहीं, बैठा क्यों रहा? कहीं न कहीं रह गया, इसके पीछे कोई न कोई जरूर रहा होगा। मतलब उसी रूम में प्रिंस भी बैठा हुआ था, है ना? जी हाँ,
मैंने उस समय नहीं, लेकिन उसी कमरा में था, जाई जैसे ही गई तो उसी जगह था। वो अपना कबूल कर लिया कि हम ही मारे हैं, ऐसे किए हैं। मैंने हेमलेट से वगैरह से वो बोली। माता जी, आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं? हम नहीं थे। मैं हमको अपना बेटी का पैसा हो गया। आप इनकी माता जी? हाँ, बेटी दामाद कैसा था ये बताइए। पटना ससुर को लेकर जाते थे। उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बेटा हो बेटा, चलो डुमरी ना मम्मी, हमने तुम्हारी किया, तुम्हारे के लड़का मर गया। वो अकेले तो नहीं किया होगा, जरूर कुछ उसके साथ कोई रहा होगा। कहीं ना कहीं प्लान मर्डर है। कहीं कुछ है, बुझेंगे नहीं। अभी तो जांच की विषय है। तो अनजान से तो अनजान। अरे तो भागा क्यों नहीं? साइड करेगा ना, पोस्टमार्टम आने दीजिए, सब क्लियर होगा। आप लोग जो सीबीआई जांच करवा लीजिए। आप लोग का क्या मांग है ये बताइए माता जी। हमारे दामाद के जना भी लटेना करो है, जे हमरा दामाद के मार रखा तेकरा बनाई थे। हमर गाय बंद हो गेल, हमर बेटी गाय बाछी बंद हो गेल। हमरा शक्ति नहीं, जब करती कुछ कर बेटी। बताइए, फैमिली का हालत बहुत खराब है और देख सकते हैं ये गुड़िया है आदित्य की वाइफ, और छोटी सी बहुत प्यारी सी बच्ची है। आप सोचिए इस घर की परिस्थिति को देखिए। और देखिए मामला जांच का है, लेकिन आप सोचिए कि ये घर में जिस तरीके का सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। और आप बच्ची को देखिएगा तो आप सोचिए कि भाई ये तो सब कुछ समझ ही नहीं रही है। बाकी में आप लोग का क्या मांग है ये बताइए, क्या सज़ा क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। आप लोग सजा तो वही कहेंगे जिसे इसको हुआ है उसे होना चाहिए, दूसरी को यही ना मांग होगा। अच्छा बाबा ये बताइए, जनरली बेल मिल जाता है, अगर बेल मिल जाएगा तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? बेल तो नहीं मिलना चाहिए उसे। अब यहाँ डायरेक्ट उसका नाम रखा गया है, वो कबूल कर लिया है कि हम किए हैं, तो कैसे बेल मिल जाएगा? इतना नामुमकिन नहीं लगता है। न्याय के अंतर्गत जो भी प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, उसके तहत दोषी को उचित सजा मिलनी ही चाहिए। यही समाज का मांग है, यही देश का मांग है, यहाँ की जनता का मांग है। जी बिल्कुल, और यही परिवार है। देख सकते हैं ये छोटा सा घर है। और आदित्य बैंक में नौकरी करते थे और 30,000 का महीना लगभग कमाते थे। और देखिए ये गांव देखिए ये, और देखिए अभी जो भी है क्रियाक्रम हो गया है और जो भी गांव में जो नियम होता है वो हो रहा है। दोस्तों ये चीज़ जब हम पढ़े सुने तो बहुत तकलीफ हुआ और ये सोचे कि भाई ये कैसे, बहुत कुछ है इसके अंदर और बहुत कुछ जांच भी करना है भाई, क्योंकि ये अंदर की बात है जो शायद ना फैमिली वाले जानते हैं ना हम मीडिया वाले जानते हैं। बस हमारा काम था कि हम आ करके फैमिली की परिस्थिति दिखाएं, फैमिली से बात करें और आखिर इनके साथ हुआ क्या है वो जानने की कोशिश करें। गुड़िया उनके आदित्य की वाइफ का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो भी उतना नहीं जान रही है कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और क्योंकि प्रिंस को अपना भाई की तरह आदित्य मानता था, सोचने वाली बात है। बाकी में हम सीतामढ़ी में हैं और बहुत ही अंदर एक गांव में है और यहाँ से हम आपको ये स्टोरी दिखा रहे हैं। बाकी में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर के ये भी बताइएगा। नमस्कार।